अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़मीर सर's पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज मैं आपके लिए सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या है, कि ये जो कंसेप्ट्स और आइडियाज़ हमने दूसरे कंट्री से लाए हैं, तो फिर अपने कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी कंट्री की, उसमें अडॉप्ट किया उन आइडियाज़ और कंसेप्ट्स को। उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस किस कंट्री से किस किस आइडिया और कंसेप्ट को हमने लाया है। तो आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में बताएंगे हम आपको कि किस कंट्री से कौन कौन सा कंसेप्ट और आइडिया हमने लाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रिटेन ब्रिटेन से हमने लाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सिस्टम हमने कहां से लाया है? ब्रिटेन से लाया है। रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ का जो प्रोफाउंडर है उसका नाम है प्रोफेसर डाइसी। रूल ऑफ लॉ जो है, इसका जो प्रोफाउंडर है वो कौन है? उसका प्रोफाउंडर प्रोफेसर डाइसी, जिसने रूल ऑफ लॉ दिया है। बाइकैमरलिज्म बाइकैमरलिज्म क्या होता है? कि जिसमें टू हाउसेस होते हैं। फॉर अगर हम इंडिया की बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे, कि वहां इंडिया ने टू हाउसेस अडॉप्ट किया है, लोकसभा और राज्यसभा को। ये बाइकैमरलिज्म जो है, ये भी हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। सिंगल सिटीजनशिप ये जो सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है कि अगर हम यूएसए की बात करेंगे, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक तो यूएसए की जो सिटीजनशिप है, उनको जिस स्टेट में वो लोग रहते हैं वहां की उनको अलग से सिटीजनशिप मिलती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि जो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूपी में रहेगा, वो इंडिया का सिटीजन होगा, वो उसको अपनी स्टेट अलग से सिटीजनशिप नहीं देगी। तो इसी को हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया और हमने वो ब्रिटेन से लाया। बट अगर हम यूएसए की बात करेंगे, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक तो यूएसए का सिटीजनशिप उनको मिलती है कंट्री की, और दूसरा जिस स्टेट में वो रहते हैं यूएसए में, उस स्टेट की भी उनको अलग से सिटीजनशिप मिलती है। बट इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में चाहे वो किसी स्टेट में हो, चाहे उनको एक ही सिटीजनशिप मिलती है, इंडिया की सिटीजनशिप। कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहां से बारो करके लाया है? ये हमने ब्रिटेन से लाया है। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम द पोस्ट सिस्टम जो है, ये भी हमने कहां से बारो करके लाया है? ब्रिटेन से बारो करके लाया। सबसे पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है, वो भी हमने ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ, उसका जो प्रोफाउंडर है रूल ऑफ लॉ का, वो है प्रोफेसर डाइसी। बाइकैमरलिज्म मीन्स के इसमें टू ऑफिस है, लोकसभा और राज्यसभा, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है। या सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करेंगे, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया ने अडॉप्ट किया है, ये हमने ब्रिटेन से लाया है। कि सिंगल सिटीजनशिप में क्या है कि जो भी सिटीजन होगा वो कंट्री का सिटीजन होगा, उनको स्टेट अलग से सिटीजनशिप नहीं देगी, जैसे यूएसए में कि उनकी जो कंट्री है, एक तो कंट्री सिटीजनशिप देती है, दूसरा जिस स्टेट में वो रहते हैं वो उनको अलग से सिटीजनशिप देती है। कैबिनेट सिस्टम, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, वो सिस्टम भी हमने वहां से लाया है ब्रिटेन से। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, और ये जो सिस्टम है, ये भी हमने ब्रिटेन से लाया है। अब हम यूएस की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने सबसे पहले अगर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करेंगे, ये हमने कहां से लाया है? यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स इन स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने वहां से लाए और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अडॉप्ट किया। और हम इनसे इंस्पायर हो गए, क्योंकि अगर हम देखेंगे यूएसए की अगर हम बात करेंगे, यूएसए जो था वो पहले ही इंडिपेंडेंट हुआ था, उन्होंने इंडिपेंडेंस अडॉप्ट की थी, और उनका वहां था बिल ऑफ राइट्स। क्या था उनका? बिल ऑफ राइट्स। और उसी बिल ऑफ राइट्स से हमने ये फंडामेंटल राइट्स को बोरो करके लाया है। कहां से? यूएसए से। ठीक है ना? तो दूसरा जो हमने वहां से लाया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी अगर हम देखेंगे, हमारे जो लॉ कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है। वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे, वो भी हमने कहां से लाया है? यूएसए से। एक और जो हमने यूएसए से लाया है, जुडिशियल रिव्यू जो हमने लाया है, कि ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, जो लेजिस्लेचर होती है, जो वो लॉज बनाते हैं, अगर वो एंटी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, या उस लॉ से हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे, तो जो जुडिशरी होती है वो उनको कहते हैं कि नहीं, आप इन लॉज पे दोबारा देखिए। तो ये इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सिंपली हम उसको कहेंगे कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया तो वह एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होगा,
तो इस मीन्स या हमारे फंडामेंटल राइट्स उसमें वायलेट हो जाएंगे। तो जो जुडिशरी होता है वो उनको नल एंड अवॉइड ये जो करते हैं कि उनको कहते हैं कि नहीं आप इन पर दोबारा से देखिए इन लॉज पर, तो उसको हम जुडिशरी में ये भी हमने वहां से ही लाया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को रिमूव करना है तो ये सिस्टम भी हमने कहां से लाया है, यूएसए से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, impeachment process ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के लिए हम इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके अगेंस्ट हम इम्पीचमेंट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। वो प्रोसेस भी हमने कहां से लाया है, यूएसए से। हमने वो प्रोसेस ये जो है वो हमने यूएसए से लाया है, ठीक है ना। तो अगर हम एक और पॉइंट जो हमने वहां से लाया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया की है, ये हमने ब्रिटेन से यूएसए से लाया। क्योंकि यूएसए की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। टू टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड उसको लिखा गया है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए की भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये हमने लाया है यूएसए से ये कंसेप्ट और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। अब हम देखेंगे यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमने कहां से लाया है, यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितनी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास। जो पहले 10th है, उसके बाद जो 11th ड्यूटी ऐड हुई 86th अमेंडमेंट 2002 में, टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। तो अगर हम उसके बाद देखेंगे जर्मनी से हमने लाया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी की अगर हम बात करें, जो इमरजेंसी होते हैं तो इसमें जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ये मेथड हमने कहां से लाया है, जर्मनी से लाया है। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे, साउथ अफ्रीका से हमने लाया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंड्स हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहां से लाया है, साउथ अफ्रीका से। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से हमने लाया है कंकरेंट लिस्ट। जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो कंकरेंट लिस्ट होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के दरमियान 3 लिस्ट पे होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये हमने कहां से लाया है, ऑस्ट्रेलिया से। और वहां से हमने एक और पॉइंट लाया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग होती है, ये हमें आपको आगे बता कि जब हम आगे जाएंगे तो इसके डिटेल में बताएंगे कि जॉइंट सिटिंग क्या होती है और कब होती है आगे। आज हमें सिर्फ आप नोट कीजिए लिस्ट जो हमने कंट्री से लाया है, आज आप इनको नोट कीजिए और आगे जाके हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो कनाडा की अगर हम बात करेंगे, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने लाया फेडरल सिस्टम and appointment of state governors, ये हमने कहां से लाया, ये हमने लाया है ये जो कनाडा से, ठीक है ना। ये तो हमारे ये जो लिस्ट से हमने जो लाया। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, एयरलैंड से हमने लाया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी and nominated members of राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो उसका जो मेथड जो है वो भी हमने एयरलैंड से लाया है।
आज भी फिर चलो फिर मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये थे वो आइडियाज और कंसेप्ट जो हमने दूसरे कंट्री से लाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, ये ब्रिटेन से हमने लाया है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जजेस, जो रिमूवल ऑफ जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के, वो भी हमने वो मेथड लाया है कहाँ से, यूएसए से। या इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को हमको रिमूव करना है वो थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस से हम उसको करते हैं, वो मेथड भी आइडिया भी हमने कहाँ से लाया, यूएसए से। तो अब यूएसएसआर की बात करेंगे, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया है, वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जर्मनी की अगर हम बात करेंगे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। सभी फंडामेंटल राइट्स जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड हो जाता है। तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अगर हमको अमेंडमेंट करनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो मेथड हमने आइडिया हमने साउथ अफ्रीका से लाया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट को लाया, या जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, तो वो मेथड भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया। कनाडा की अगर हम बात करेंगे, फेडरल सिस्टम एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, फेडरल सिस्टम जो है या अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स, वो हमने कनाडा से लाया। या आयरलैंड की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये मेथड हमने कहाँ से लाया है, आयरलैंड से। तो ये थे हमारे आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, उनका लिस्ट जो मैंने आपको बताया आज। इंशाल्लाह आगे जाके हम उनको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, जब आगे आगे हमारी पॉलिटी का जो पोर्शन कवर हो जाएगा उसमें हम पूरे डिटेल्स में बताएंगे आपको इनके बारे में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।